अपना बर तलाश करके सावित्री घर चली आई। सीधी पिताजी के पास दरबार में गई, जहां राजा अश्वपति नारद के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। लड़की ने सिर झुकाकर प्रणाम किया तो पिता, पुत्री व नारद जी तीनों में वार्तालाप होने लगे। नारद जी ने अश्वपति से कहते हैं कि राजन, क्या आपने इस लड़की की शादी नहीं की? तो पिता को शर्मिंदा देख करके सावित्री क्या कहती है। हाथ जोड़ के लड़की ने नाड़े झुकाई, जब हाथ जोड़ के लड़की ने नाड़े झुकाई, हाथ जोड़ के लड़की ने नाड़े झुकाई, जब हाथ जोड़ के लड़की ने नाड़े झुकाई। नारद के सहीते बैठे गद्दी ऊपर महाराज, आई है कहाँ से लड़की, गई थी ये कौन से काज, शादी अब तक करी नहीं, देख के न आवे लाज, शादी अब तक करी नहीं, देख के न आवे लाज। मेरी भी समझ इसका कोई नहीं आया पति। महाराज अश्वपति जवाब देते हैं नारद जी की इस बात का कि देव मुनि, मैंने तो काफी तलाश किया था, कोई सावित्री के योग पति मुझे तो मिला नहीं। तो सावित्री अब स्वयं ही वर तलाश करने के लिए गई थी। आप ही पूछ लीजिए इससे क्या कहा। मेरी भी समझ इसका कोई नहीं आया पति, ढूंढने को गई थी कोई हृदय में समाया पति, पूछ लो इसी से कोई पाया अपना पाया पति, पूछ लो इसी से कोई पाया न पाया पति, अपना निमत भरे टोहवन खतर रे, अपना निमत भरे टोहवन खतर, गई थी हमारी जाई रे, फिर लड़की ने नाड़े झुकाई, जब हाथ जोड़ के लड़की ने नाड़े झुकाई। सावित्री ने पहले तो अपने पिताजी से बोलने की इजाजत ली और फिर बताया कि मैं जिसके नाम का पति के रूप में संकल्प लिया है उसका पूरा पता और उसकी कैफियत इस प्रकार से है। क्या बताया? पिता के हुक्म से कहा पता जो तमाम, जिसका शालब देसी राजा अंधा, दुमत सेन नाम, जिसका राजपाट छीन लिया घर और गांव, जिसका राजपाट छीन लिया घर और गांव, जिसका राजा रानी पुत्र तीनों दर से निकल गए, राज नष्ट हो जाने पर बन को विचल गए, ऋषिराज आश्रम में तप करते मिल गए, ऋषिराज आश्रम में तप करते मिल गए, उनके बेटे सत्यवान के, उनके बेटे सत्यवान के संग में जोट मिलाई, फिर लड़की ने नाड़े झुकाई, हाथ जोड़ के लड़की ने नाड़े झुकाई। लेकिन नारद जी राजा से कहने लगे कि हे राजन, इस लड़की ने तो महापाप किया है, यदि उसके संग में शादी कर ली तो घोर अनर्थ हो जाएगा, जबकि वह रूपवान गुणवान विद्वान यानी कि गुण संपन्न है, तो भी ये शादी अनिष्टकारी है। और क्या कहने लगे?
कन्या ने पाप किया, राजन पहलम बतला दी। सत्यवान से नाम जिसका, मात पिता सत्यवादी। ऋषि बोले उसके संग में ठीक नहीं करनी शादी। ऋषि बोले उसके संग में ठीक नहीं करनी शादी। रूपवान गुणवान विद्वान बलवान, तेज भी है क्षमा जिसका पितरों का प्यारा जान। सूर्य कहो इंद्र कहो बृहस्पति सा बुद्धिमान। सूर्य कहो इंद्र कहो बृहस्पति सा बुद्धिमान। फिर राजा ने कंवर की महिमा, फिर राजा ने कंवर की महिमा और पूछनी चाहिए। फिर लड़की ने नाड़े झुकाई, जब हाथ जोड़ के लड़की ने नाड़े झुकाई। राजा बोले राज कंवर ब्राह्मण है दातार भी है। रूपवान उदार चित प्रश्नों से पवार भी हैं। बोल चाल चतुर पढ़ा और लिखा होशियार भी है। बोल चाल चतुर पढ़ा और लिखा होशियार भी है। हाँ मैं भी जानता हूँ चित में कमाल जिसका। महाराज कहने लगे कि मुनि जी, जब वह लड़का इतना गुण संपन्न है तो फिर क्या हर्ज है, क्या पाप है शादी करने में। तो नारद जी क्या कहते हैं, हाँ मैं भी जानता हूँ चित में कमाल जिसका। शंकर के हैं पुत्र ऋषि देव जैसा हाल जिसका। शिवी की तरह से सर को दे देने का ख्याल जिसका। शिवी की तरह से सर को दे देने का ख्याल। शक्ति भूप आयाति के तुल, शक्ति भूप आयाति के तुल। कब तक करूं बढ़ाई, फिर लड़की ने नाड़े झुकाई। जब हाथ जोड़ के लड़की ने नाड़े झुकाई। अक्षय कुमार और चंद्रमासी शान प्यारी, तब करके कलेश सहे सूरवीर ब्रह्मचारी। समरूप उदार चित धैर्यवान लाजधारी, समरूप उदार चित धैर्यवान लाजधारी। दूसरों के गुणों में न दोष को लगाने वाला, अचले से मृत्यु सीधा दिख रहा भोला भाला। शील व्रत जान के ने ऋषियों ने कथ डाला, शील व्रत जान के ने ऋषियों ने कथ डाला। लक्ष्मी चंद्र दे में बसियो, लक्ष्मी चंद्र दे में बसियो। शांति और समाई